अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12। इसमें स्टूडेंट हमारे पास 6 थ्योरम है। लाहौर बोर्ड में आपको पता है थ्योरम 8 नंबर का आता है। तो चैप्टर नंबर 12 में 6 थ्योरम्स हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने अपना थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट करना है। इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन देना लाजमी है स्टूडेंट। कुछ कंसेप्ट है जो कि आपने तवज्जो से समझने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपको थ्योरम बहुत आसान लगेगा। और याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं थ्योरम एक रट्टा है, और जो लोग ऐसा कहते हैं समझे फिर उनको थ्योरम खुद को ही नहीं आते। तो स्टूडेंट, थ्योरम रट्टा नहीं है, एक कंसेप्ट है जो कि एक लाइन के अंदर से ही स्टूडेंट को सारा करना आ जाएगा। आपने मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह आपको थ्योरम कभी लाइफ में तंग नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 12 स्टूडेंट, इसका नाम है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्शन। यहाँ पे हमने लाइन के बाइसेक्टर के बारे में और एंगल के बाइसेक्शन के बारे में ये थ्योरम होगा। लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन का नाम हम ए बी रख देते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम एल एम रख देते हैं। ये स्टूडेंट बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो बाइसेक्टर की लाइन जब भी किसी लाइन के अंदर से गुजर जाती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जहां से ये बाइसेक्टर गुजरेगा इसको मैं सी का नाम देता हूं। इसका मतलब ए से सी और बी से सी का फासला क्या है? सेम। इसका मतलब बच्चों, बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर कट करता है। तो मिड पॉइंट पे जब कोई भी चीज कट करेगी तो दोनों तरफ का फासला क्या होगा? बराबर। इसी तरह स्टूडेंट, ये लाइंस के एंड पॉइंट होते हैं। एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है। किसी भी लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं। तो ये अगर एल का मैं एक एंड पॉइंट लूं तो बच्चों, ये एल से लेके ए तक एक फासला, एल से लेके बी तक फासला, ये डिस्टेंस कहलाते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लाइन बाई सेक्टर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको एंगल बाई सेक्टर के बारे में बताता हूँ कि एंगल का बाई सेक्टर क्या होता है। आपको पता है, टू आर्म्स से मिलके एक ये आर्म, इस आर्म को ओ ए का नाम और इस आर्म को ए बी का नाम रख लेते हैं। टू आर्म्स से मिलके ये जो हमारे पास बनता है स्टूडेंट, जिसका वर्टेक्स एक ही कॉमन होता है, इसको हम एंगल कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, एंगल का भी बाइसेक्शन होता है। ये देखिए, ये एंगल है, इसका बाइसेक्शन ये। एंगल के बाइसेक्शन का मतलब है कि जहां से ये बाइसेक्शन हम गुजारेंगे, दोनों एंगल जो कट हो जाएंगे वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये पूरा एंगल 50 का था तो ये 25 का हो गया, ये भी 25 का। लाइन बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा, किसी लाइन में से बाइसेक्टर गुजरेगा उसको दो बराबर हिस्सों में कट करेगा। एंगल बाइसेक्शन का पढ़ा, किसी एंगल में से बाइसेक्शन गुजरेगा उसको दो बराबर एंगल में कन्वर्ट करेगा। इसको कहते हैं स्टूडेंट एंगल बाइसेक्शन। इसके अलावा कुछ पास्टुलेट हैं स्टूडेंट, अगर आपने ये 2 से 3 मिनट देख लिया तो इंशाल्लाह आपको थ्योरम आ जाएगा। ये आपने चैप्टर 10 से 16 तक इसमें पढ़ा होगा। एक होता है एस एस पास्टुलेट, एस 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 पास्टुलेट, ए पास्टुलेट, ए पास्टुलेट, एच पास्टुलेट। एस पास्टुलेट कहता है जब दो ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे कि मैं दो ट्राइंगल आपको बना के भी दिखा देता हूँ। 2s का मतलब दो साइड की बात कर रहा है। एक ये लें, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ए का मतलब एक एंगल की बात की है। ये लें, ये एंगल 50 का है तो ये भी 50 का होना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट, जब दो ट्राइंगल, उनकी कोई सी दो साइड, जैसे कि एक 4 वाली, एक 3 वाली, ये और कोई एक एंगल जैसे कि 50 वाला, ये सेम हो तो समझे उस ट्राइंगल की सारी चीज़ें ही बराबर है। अब खाली दो साइडें और एक एंगल नहीं बराबर, बल्कि सारी साइडें, क्योंकि जाहिर बात है जिसकी दो साइडें इक्वल होंगी तो उसकी तीसरी कैसे बड़ी हो सकती है। इसको कहते हैं एस पास्टुलेट। और स्टूडेंट, जैसे इस ट्राइंगल की 3 सेंटीमीटर एक साइड पड़ी है, उस ट्राइंगल की भी ये साइड 3 सेंटीमीटर पड़ी है। इन दोनों साइडों का आपस में रिलेशन है कोरस्पोंडिंग साइड। कोरस्पोंडिंग साइड जिसको कहते हैं, मतलब सेम साइड सेम प्लेस पर पड़ी हुई चीजें कोरस्पोंडिंग कहलाती हैं। देखिए, इन दोनों की साइड भी सेम और इन दोनों की प्लेस भी सेम। सेम साइड सेम प्लेस पर पड़ी हुई चीजों को
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का और इस रिलेशन का एस एस का पता चल गया होगा। एस एस, अब जो समझदार स्टूडेंट है उन्होंने तो फौरन जज कर लिया होगा एस एस का मतलब क्या है। तीनों साइड की बात हो रही, फर्ज करें इस ट्राइंगल की ये साइड 3 है तो कोरस्पॉन्डिंग पे ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है तो कोरस्पॉन्डिंग पे ये भी 4 है, ये 5 है तो कोरस्पॉन्डिंग पे ये भी 5। अगर स्टूडेंट दो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हों तो इसका मतलब अब उस ट्राइंगल की तीनों साइड ही बराबर नहीं, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि जब है ही दिखने में एक जैसी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इनके एंगल बड़े छोटे होंगे। अब स्टूडेंट खाली ये तीनों साइड बराबर नहीं बल्कि इसको तीनों एंगल भी बराबर है। तो पास्चुलेट लगाने का मतलब ही ये है कि जब आप कोई भी पास्चुलेट इन सब में से लगाएंगे ना, उस पास्चुलेट का मतलब ये नहीं होगा कि बस अब इसमें तीनों साइडें बराबर है, एंगल डिफरेंट होंगे। इसका मतलब अब सारी साइडें सारे एंगल बराबर। जब दो ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि बस ये दो साइडें और अब एक एंगल ही बराबर है, बल्कि अब सारी साइडें और सारे एंगल भी बराबर है। ये बस हमें जज करवा देता है कि आया कि दो साइडें और एक एंगल बराबर है तो फिर सब कुछ बराबर है। इसी तरह स्टूडेंट ए पास्चुलेट का मतलब क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं कोरस्पॉन्डिंग पे भी, तो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कोई उनकी साइडें भी बड़ी छोटी हो सकती, तो फिर उनकी साइडें भी बराबर होंगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कहलाता है ए पास्चुलेट। इसी तरह स्टूडेंट ए एस ए, जिसमें दो एंगल और एक साइड बराबर हो। मतलब मेरे पास दो ट्राइंगल पड़ी हुई हैं, एक एंगल 50 का, ये भी एक एंगल 50 का, चूंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर इधर 60 लेता हूं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इधर भी 60 लेना पड़ेगा। और किसी एक साइड की बात की, ये नीचे 5 सेंटीमीटर लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर लिया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके दो एंगल और एक साइड बराबर है, अब इसका मतलब है इसकी सारी साइडें और सारे एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास है एच एस पास्चुलेट। एच है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पता है राइट ट्राइंगल में ही आता है। राइट ट्राइंगल बच्चों वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का पड़ा हो। इसी तरह मैं दो राइट ट्राइंगल बनाने लगा हूं, इसमें भी 90 का एंगल तो एच एस पास्चुलेट कहता है दो राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और कोई सी भी एक साइड सेम होनी चाहिए, मतलब ये नीचे वाली 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। तो जब आपको एक हाइपोटेनियस दो राइट ट्राइंगल का सेम नजर आ जाए, कोई सी एक साइड सेम नजर आ जाए, तो अब ये ना समझना इसकी सिर्फ हाइपोटेनियस और ये साइडें सेम है, बल्कि अब जो बकिया साइडें भी बची हैं और बकिया एंगल भी बचे हैं वो भी सेम है, उसको कहते हैं एच एस पास्चुलेट। तो इन तमाम पास्चुलेट का मतलब ये है कि अब आपके पास ये साइडें और एंगल नहीं बराबर बल्कि सारी साइडें और सारी एंगल बराबर। ये पास्चुलेट जो है ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब जब ये पास्चुलेट मैंने लगाया, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट। जब इनकी एक हाइपोटेनस एक साइड बराबर थी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आपको पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो स्टूडेंट उनकी फिर हर साइड और उनका हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारा कुछ दोनों ट्राइंगल का बराबर होता है। ये पास्चुलेट्स का मतलब है। जिनको ये मेरे पहले 7-8 मिनट के कंसेप्ट समझ आ गए हैं, समझे उनको थ्योरम हमेशा के लिए आगे। चलते हैं स्टूडेंट अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम अपना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट समझनी होगी, जिसको स्टेटमेंट समझ आ जाती है उसको थ्योरम भी आधा समझ आ जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है एनी पॉइंट, कोई भी एक नुक्ता ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मतलब एक लाइन सेगमेंट है और उसका एक राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक नुक्ता पड़ा हुआ है। आप अपने माइंड में इमेजिन कर लें एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, एक उसका राइट बाइसेक्टर है और उसके ऊपर एक नुक्ता पड़ा हुआ है। इज इक्वी डिस्टेंट, क्या वो बराबर फासले पर होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, उसके एंड पॉइंट से, किसके, लाइन के। मतलब राइट बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा हुआ नुक्ता लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको मजीद समझ आएगी वो क्या कहना चाह रहा है। जब अब देखें डायग्राम को भी रट्टा नहीं लगाना, इसी लाइन को पढ़ के मैंने आपको डायग्राम भी सिखानी है, इसी लाइन को पढ़ पढ़ के मैं आपको सारा थ्योरम सिखाऊंगा।
स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास थ्योरम में होता क्या क्या। सबसे पहले एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद स्टूडेंट फिर हमारे पास गिवन होता है। ये गिवन जो है ना स्टूडेंट, थ्योरम में आप जब भी लाइन पढ़ते हैं ना, थ्योरम में कुछ हमें बताया गया होता है, कुछ पूछा गया होता है। जो हमें बताया गया होता है वो हम गिवन में लिख लेते हैं, जो हमसे पूछा गया होता है वो हम टू प्रूव में लिख लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हर थ्योरम को बनाने के लिए हमारे पास डायग्राम इस लाइन को देखते हुए मुकम्मल समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें हमें खुद से ड्रा करनी पड़ती है कंपैरिजन करने के लिए। वो जो खुद से कुछ चीज़ें बनानी होंगी स्टूडेंट, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये भी आपको सारा समझ आएगा, आपने बस अभी हेडिंग पे तवज्जो देनी है। उसके बाद एंड वाला सेक्शन जो है स्टूडेंट प्रूफ का होता है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट डायग्राम 1 नंबर, गिवन 1 नंबर, टू प्रूफ 1 नंबर, कंस्ट्रक्शन 1 नंबर, 4 नंबर टोटल हो गए। और ये प्रूफ अकेला ही बच्चों 4 नंबर का होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट होती है और रीज़न होती है। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको थ्योरम इंतहाई आसान करके समझाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस आपने ये स्टेटमेंट जो है इसकी हेडिंग्स याद रखनी है कि एक थ्योरम में क्या क्या होता है, कितने नंबर का होता है, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। चलते हैं हम अपनी डायग्राम की तरफ। देखिएगा स्टूडेंट, इसी लाइन को पढ़ के मैं डायग्राम बनाता हूँ। उसने कहा एनी पॉइंट, कोई भी एक नुक्ता, ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो कि राइट बाइसेक्टर पे पड़ा है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के। लाइन सेगमेंट से हमें समझ आई कि आया कि भाई इस थ्योरम में एक लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। ए बी इस लाइन सेगमेंट का नाम रख देते हैं। लाइन सेगमेंट, उससे कहा राइट बाइसेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट का है, तो राइट बाइसेक्टर का वर्ड पढ़ के हमें ख्याल आएगा कि हाँ भाई ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ होना चाहिए। ये ले स्टूडेंट, मैं इसको राइट बाइसेक्टर एल एम का नाम देता हूँ। और मैंने आगे आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि जब भी बाइसेक्टर किसी भी लाइन को कट करता है, दोनों तरफ का फासला बराबर। जहां पे इसने कट किया इसको मैं सी का नाम देता हूं। और याद रखिएगा, ए से लेके सी और बी से लेके सी, इसका फासला बच्चों बराबर होता है, क्योंकि बाइसेक्टर जहां से गुजरता है मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट दोनों तरफ का फासला बराबर होता है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक नुक्ता, ये लें स्टूडेंट, मैं ये नुक्ता यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसने कहा ना राइट बाइसेक्टर पे कोई भी नुक्ता, तो आप राइट बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी एक नुक्ता ड्रॉ कर लो। चूंकि पॉइंट ड्रॉ करना है, पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, उसी के मुताबिक मैंने शक्ल ड्रॉ की। उसने कहा एनी पॉइंट, मैंने एक एनी पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया ऑन द राइट बाइसेक्टर। उसने कहा राइट बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। देखिए मैंने एल एम राइट बाइसेक्टर के ऊपर ड्रॉ किया। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसने कहा वो राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का होना चाहिए। देखिए मैंने ए बी भी ड्रॉ कर दी। तो सारी इसी लाइन से समझ के मैंने डायग्राम बनाई। अब आपको पता है थ्योरम जब भी हम करते हैं स्टूडेंट, एंड पे एक प्रूफ वाला सेक्शन होता है, उसमें दो चीजें होती है, स्टेटमेंट, रीजन। वहां पे हमने दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है। जब दो चीजें हमें मिल जाती हैं तो कंपैरिजन हो जाता है। यहाँ पे देखिए अभी हमें दो चीजें नहीं मिल रही, लेकिन मैं एक काम करने लगा हूं, मैं पी को ए के साथ मिलाने लगा हूं स्टूडेंट। इधर मैं पी को बी के साथ मिलाने लगा हूं। जैसे ही मैंने पी को ए से मिलाया, पी को बी से मिलाया, तो आप देखिए दो ट्राइंगल मिल गई। एक ट्राइंगल का नाम पी सी ए, एक का नाम पी सी बी। स्टूडेंट हमें दो ट्राइंगल यहाँ पे मिल गए। तो इसका मतलब थ्योरम हमेशा दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करवाता है, वो दो चीजें हमें मिल गई। यही है वो काम जो हमें स्टेटमेंट में नहीं बताया होता, हमने खुद से ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट जो काम आप खुद से ड्रॉ करेंगे, एक तो उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ऊपर से उसको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ले स्टूडेंट अब चलते हैं अपने गिवन की तरफ। तो स्टेटमेंट को तवज्जो से समझिएगा, स्टेटमेंट से आपको गिवन मिलने वाला है। मैंने आपको बताया ये थ्योरम में आधी लाइन गिवन की छुपी होती है, आधी लाइन टू प्रूफ की। आपने समझना, जो आपको बताया होगा वो गिवन होगा, जो आपसे पूछा होगा वो टू प्रूव होगा। चले पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के राइट बाय सेक्टर के ऊपर कोई भी एक नुक्ता पड़ा हुआ है। क्या समझ आई? बता रहा है, इसका मतलब ये गिवन में जाएगा। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, क्या वो उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। मतलब वो नुक्ते का पूछ रहा है कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, एक एंड पॉइंट ए है एक बी है, तो कह रहा है पी से ए का फासला, पी से बी का फासला, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो स्टूडेंट जो बताया वो गिवन में लिखूंगा।
और जो पूछ रहा है टू प्रूव में, मैंने सर्कल लगा दिया प्रूफ को, इसमें प्रूव में जाना है। अब गिवन देखना कैसे मैनेज करता, बुक में तो बड़ा मुश्किल लिखा है, देखें हम अपनी वर्डिंग में इसको ड्रा करते हैं। स्टूडेंट उससे कहा एनी पॉइंट, हमने एनी पॉइंट को नाम क्या दिया पी, उसी की वर्डिंग चोरी करके कहते हैं पी इज एनी पॉइंट। उसने कहा एनी पॉइंट, हमने कह दिया पी इज एनी पॉइंट। उसने कहा ऑन द राइट बाइसेक्टर, हम उसी की वर्डिंग चोरी करते हैं, ऑन द राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का नाम हमने क्या लिखा है, ऑन द राइट बाइसेक्टर एल एम, हमने बस नाम दे दिया। उसने आगे कहा ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसी की वर्डिंग चोरी करते हैं, ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट का क्या नाम रखा हुआ है स्टूडेंट, ए बी रखा हुआ है। तो देखे स्टूडेंट, उसने कहा एनी पॉइंट, हमने कह दिया पी इज एनी पॉइंट। उसने कहा ऑन द राइट बाइसेक्टर, मैंने कहा ऑन द राइट बाइसेक्टर एल एम, चूंकि राइट बाइसेक्टर मैं ड्रा कर चुका, मुझे उसका नाम भी आता है। उसने कहा ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हमने कहा ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमने खुद ही ए बी का नाम दिया। आगे स्टूडेंट हमने लिखना है सच डेट, इस तरह से है कि एल एम जो है स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का। तो बच्चे समझेंगे ये बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, इसको कैसे याद रखे एल एम परपेंडिकुलर ए बी। स्टूडेंट देखे, जो चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। जब आप यहाँ पे ये बात मान सकते हो कि जो राइट बाइसेक्टर एल एम है वो लाइन सेगमेंट ए बी का है, तो यहाँ पे भी लिखा है एल एम जो है राइट बाइसेक्टर है ए बी का, ये उल्टे टी का मतलब परपेंडिकुलर। तो बस राइट बाइसेक्टर की जगह मैंने लिखा एल एम परपेंडिकुलर ए बी। तो स्टूडेंट जो चीज़ आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मैथमेटिकल में क्यों नहीं। तो जहां पे लिखा एल एम जो है ए बी का राइट बाइसेक्टर है, यहाँ पे भी मैंने लिखा एल एम परपेंडिकुलर ए बी, तो ये चीज मुश्किल नहीं है। एक और चीज यहाँ पे बयान करने लगा हूं, ऑल्सो ए सी इक्वल बी सी। स्टूडेंट ये ए सी और बी सी इक्वल क्यों है, आप मुझे बताएं। जब आपको ये मालूम हो चुका है कि एल एम ए बी का राइट बाइसेक्टर है, तो जब आपको पता चल गया कोई भी राइट बाइसेक्टर होता है वो तो मिड से गुजरता है, तो जब भी कोई चीज मिड से गुजरेगी तो दोनों तरफ का फासला क्या होगा, बराबर। स्टूडेंट इसलिए मैंने लिखा ए सी इक्वल बी सी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर जहां से गुजरता है दोनों तरफ का फासला बराबर। तो देखें अभी तक मैंने स्टेटमेंट से हटके अपने से कोई बात नहीं की, पहली लाइन को जो पढ़ा उसी के मुताबिक गिवन अरेंज किया। सिर्फ गिवन ही इस थ्योरम का मुश्किल था, उसके अलावा बाकी तमाम चीजें तो बहुत आसान है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं जिसको गिवन समझ आ गई उसको थ्योरम कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा एनी पॉइंट, हमने कह दिया पी इज एनी पॉइंट। उसने कह दिया ऑन द राइट बाइसेक्टर, मैंने कह दिया ऑन द राइट बाइसेक्टर एल एम। उसने कहा ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हमने कह दिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। फिर हमें पता है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं सच डैट एल एम परपेंडिकुलर ए बी, और हमें पता है बाइसेक्टर दोनों तरफ बराबर होता है, तो हमने कह दिया आल्सो ए सी इक्वल बी सी। ले स्टूडेंट गिवन मुकम्मल। अभी तक 2 नंबर का थ्योरम हमने कर लिया, 1 नंबर स्टेटमेंट डायग्राम का, 1 नंबर गिवन का। अब चलते हैं स्टूडेंट टू प्रूफ की तरफ। जो भी चीज हमसे पूछी होती है वो टू प्रूफ में आती है। आज के थ्योरम में क्या पूछा, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, क्या बराबर फासले पर होगा उसके किनारों से, किसकी, पी की बात कर रहा। कहता पी जो है लाइन सेगमेंट के किनारे ए और लाइन सेगमेंट के किनारे बी से बराबर होगा, मतलब पी से ए का फासला पी से बी का फासला बराबर होगा। तो जो चीज हमसे पूछी होती है टू प्रूव में लिखना है, इसका मतलब आज का प्रूव ही अपना ये है कि क्या पी ए और पी बी आपस में कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। तो बस टू प्रूव में स्टूडेंट इतना लिखना है कि पी ए का फासला पी बी का फासला बराबर है कि नहीं। तो यही आज से हमसे पूछा गया। ले स्टूडेंट 1 नंबर और क्लियर। 3 नंबर का थ्योरम हो गया। आगे है कंस्ट्रक्शन। जो काम हमने खुद से किया, डॉटेड लाइन से किया, हमें थ्योरम वाले ने नहीं करने का कहा, हमारी सिक्स सेंस ने कहा हमें इसकी ज़रूरत है, हमने खुद से ड्रा किया। हमने किया पॉइंट पी को ए से मिलाया और बी से मिलाया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्वाइन पॉइंट पी विद ए एंड बी। तो लो स्टूडेंट हमने क्या किया, पॉइंट पी को ए बी से मिला दिया, उसी को इंग्लिश में लिख दिया ज्वाइन पॉइंट पी विद ए एंड बी। 4 नंबर का थ्योरम हो गया। अभी तक मैंने अपने से कोई बात नहीं बताई स्टूडेंट, इसी लाइन को पढ़ पढ़ के ये सारा काम कर रहा हूं, अपने से मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं ये 4 नंबर का थ्योरम आपको समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट अब हम अपना करते हैं लास्ट वाला सेक्शन प्रूफ का। स्टूडेंट ये जो प्रूफ है ना, प्रूफ खाली यही 4 नंबर का आता है, इसको आपने इंतहाई तवज्जो से समझना है। प्रूफ में स्टूडेंट अपने पास दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। प्रूफ जो है स्टूडेंट तवज्जो से, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट, स्टेटमेंट कहते हैं बयानात को, और एक होता है स्टूडेंट रीज़न, रीज़न कहते हैं दलाइल को। तो मतलब जो भी आपने बयान देना है यहाँ पे स्टूडेंट, आपको उसके दलाइल देना होंगे। इसका क्या मतलब है, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके समझाता हूँ। स्टूडेंट आपको पता है जब भी दो लोगों का फैसला हो अदालत में, तो दोनों मुल्ज़िमान की सुनी जाती है। मतलब फ़र्ज़ करें ए पर्सन ने कहा बी पर्सन पे इल्ज़ाम लगा के कि बी ने मेरे वालिद को कत्ल किया, अदालत फ़ौरन नहीं मान जाएगी और फ़ौरन बी को पनिश नहीं करेगी। वो पहले कहेगी आपके पास क्या इसके प्रूफ है। तो फ़र्ज़ करें ए वाला एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देता है तो अदालत मान लेती है, लेकिन ए वाला कह दे कि वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इस पे शक है, तो शक की बुनियाद पर किसी को कोई भी फांसी नहीं होती या पनिश नहीं मिलता। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट पे मुझे चीज़ें लिखनी है, मुझे उसका प्रूफ भी देना है। अगर मैं प्रूफ ना दे सका तो आपको बोर्ड में उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब फैसला हमेशा दो फ्री कैन के दरमियान होता है, दो चीज़ों के दरमियान। यहाँ पे फैसला दो ट्राइंगल के दरमियान करेंगे स्टूडेंट। एक ट्राइंगल का नाम है PCA। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरिजन करने लगे हैं ट्राइंगल PCA। ये स्टूडेंट डबल एरो का साइन लगा रहा हूँ जो कि कंपैरिजन का साइन है। एक ट्राइंगल का नाम है PCB, तो यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल PCB। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है ताकि अपना PA और PB मिल जाए। वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट, इस ट्राइंगल में PA इधर पड़ा, उस ट्राइंगल में PB उधर पड़ा, इन दोनों का रिलेशन है कोरस्पोंडिंग साइड का। तो दो कोरस्पोंडिंग साइड कब बराबर होती है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसका मतलब आज हमें इन दोनों ट्राइंगल का यहाँ फैसला करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब ये फैसला हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो समझे PA और PB भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यही आज का अपना प्रूफ है। तो चलें इस ट्राइंगल को जरा कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल को आपने देखना है, जो चीज़ें आपको कंफर्म पता हो, चाहे 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल होती हैं, इन दोनों ट्राइंगल की 3 साइडें और 3 एंगल में से जो जो चीज़ें आपको लगता है ना, आपकी सिक्स सेंस, आपका दिमाग प्रूफ के साथ कहता है कि आया कि ये बराबर है, वो आप यहाँ पे लिखें ताकि हम इनको कॉन्ग्रुएंट साबित करें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहता हूँ A से लेके C इस ट्राइंगल की साइड, B से लेके C उस ट्राइंगल की साइड, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC जो है स्टूडेंट वो BC के बराबर है। लेकिन अगर आप किसी को बताते हो AC इक्वल BC है, तो उन्होंने कहना है हाँ भाई बताओ प्रूफ दो इसका कैसे बराबर है। तो आप फौरन कहोगे कि यार AC और BC इसलिए बराबर है क्योंकि इसके अंदर से राइट बाई सेक्टर गुजर है, और राइट बाई सेक्टर जहां से गुजरे दोनों तरफ का फासला बराबर होता है। तो ये जब कोई आपका रीज़न सुनेगा, दलील सुनेगा, वो आपकी बात मानेगा, हाँ भाई कि ये सही कह रहा है, जहां से राइट बाई सेक्टर गुजरता है दोनों तरफ का फासला बराबर होता है, इसलिए AC और BC बराबर है। तो स्टूडेंट ये वाली बात कहाँ पर पड़ी है कि LM बाई सेक्टर AB है, गिवन में पड़ी है। तो आप जाके कहेंगे जाओ भाई साहब गिवन में जाके देखो, गिवन वाले ने भी हमें कहा हुआ है कि AC और BC आपस में बराबर है। और वो क्यों बराबर है, LM बाई सेक्टर AB उसकी वजह से बराबर है, क्योंकि जो भी किसी का बाई सेक्टर होता है दोनों तरफ का फासला इक्वल होता है। तो ले स्टूडेंट मैंने अगर बताया ना AC और BC बराबर है, तो मैंने उसकी कोई रीज़न भी दी है कि जाके गिवन में देखो, और गिवन वाले ने ये समझाया बाई सेक्टर की वजह से बराबर है। अब आप किसी को भी बताओगे वो आपकी बात मान लेगा। ये जो अभी मैंने बताया ये साइड बताई। इस तरह स्टूडेंट आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखनी उसकी रीज़न देनी है। 3 चीज़ों पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित होती है। आगे मैंने कुछ पास्टुलेट बताए थे, SAS, SSS, AAA, HS। ये सारे पास्टुलेट मैंने बताया कि जिस थ्योरम में 3 चीज़ें आपको इक्वल मिल जाए वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती
एक चीज तो मैंने ढूंढ दिया स्टूडेंट, ये साइड मैंने ढूंढ दी। अब आपको और साइडों को देखना है आया के बराबर है कि नहीं, या कुछ एंगल आपको नजर आते हैं बराबर हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको पता है राइट बाई सेक्टर कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो मुझे बताएं, जब भी कोई राइट बाई सेक्टर कहीं से गुजरेगा, अगर उसके राइट साइड पे 90 है तो उसके लेफ्ट पे भी 90 है, क्योंकि बाई सेक्टर की लाइन तो एक ही होती है ना। तो राइट बाई सेक्टर पे उस एंगल का नाम सी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका नाम सी है। इसका मतलब ट्राइंगल के मुताबिक इस एंगल का नाम बनता है एंगल पी सी बी। इस ट्राइंगल के मुताबिक इसका नाम बनता है एंगल पी सी ए। तो स्टूडेंट आप नोटिस करें, पी सी ए वाला एंगल, पी सी बी वाला एंगल आपस में दोनों 90 के हैं राइट बाई सेक्टर की वजह से, तो ये भी बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी पी बराबर है एंगल बी सी पी के। आप किसी को बता दो ये दोनों एंगल बराबर है, वो रीजन मांगेगा तो आप कह दो भाई जान ये बाई सेक्टर है और बाई सेक्टर दोनों तरफ 90 का एंगल देता है। तो इसके रीजन लिखेंगे, पी सी जो है स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का, और आपको पता है परपेंडिकुलर 90 के एंगल को कहते हैं। तो आप जिसको बताओगे ना कि यार पी सी ए बी का बाई सेक्टर है, इस वजह से ये दोनों एंगल 90 के बराबर है, वो आपकी बात मान लेगा, क्योंकि उसको पता है राइट बाई सेक्टर 90 का एंगल होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार राइट बाई सेक्टर का नाम तो एल एम है, लेकिन मैंने तो इधर पी सी लिखा है। बेशक इस राइट बाई सेक्टर का नाम एल एम है, लेकिन आप ये भी तो देखें पी सी जो है इस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो हमें तो ट्राइंगल के मुताबिक चलना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पी सी परपेंडिकुलर ए बी लिखा, क्योंकि पी सी का हिस्सा ट्राइंगल के अंदर आ रहा था, एल एम बाहर निकल चुका है। लो जी स्टूडेंट, एक और चीज मैंने प्रूफ के साथ बता दी कि दो एंगल बराबर हैं। मेरे से कोई पूछेगा दो एंगल क्यों बराबर है, तो मैं उसको प्रूफ दूंगा कि भाईजान पी सी ए बी का बाई सेक्टर है, जब कोई किसी का बाई सेक्टर होता है तो दोनों एंगल बराबर 90 के होते हैं। लो जी, दो चीजें मैंने बता दी, एक चीज की कमी पे आपका थ्योरम मुकम्मल होने वाला स्टूडेंट। अब एक और साइड मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो कि दोनों ट्राइंगल में बराबर है, मैं प्रूफ दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं पी ए और पी बी भी तो बराबर है। और बच्चों याद रखना, जो चीज आपसे पूछी होती है ना, आपने गलती से भी थ्योरम के अंदर लिख दी तो उसे आपके थ्योरम को कांटा लगा देना है। उससे कहना है कि जो चीज हमने प्रूव करने के लिए दी है ये उसी को ही लिख रहा है कि बराबर है। तो अगर आपको इतना ही पता था ये बराबर है तो फिर आप प्रूफ क्यों कर रहे हो। इसका मतलब जो चीज प्रूव में दी जाती है उसको इधर नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं पी ए पी बी वाली साइड को पढ़ ही नहीं रहा, उसका नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उसी को तो प्रूव करना है। इसके अलावा मुझे स्टूडेंट एक साइड नजर आ रही है, देखें ये पीसी वाली जो साइड है, पीसी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, पीसी उस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। स्टूडेंट आपको पता है अगर पीसी का इतना हिस्सा इस ट्राइंगल में, पीसी का उतना हिस्सा उस ट्राइंगल में, तो कोई ये तो नहीं ना कह सकता पीसी इस ट्राइंगल में बड़ा है और पीसी इस ट्राइंगल में छोटा है। बच्चों ये दोनों कॉमन है, कॉमन चीज हमेशा दोनों साइड पे इक्वल होती है, कहीं बड़ी छोटी नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पीसी पीसी के बराबर है। क्यों, पीसी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा, पीसी उस ट्राइंगल का भी हिस्सा। जितना पीसी इधर पड़ा उतना ही पीसी उधर पड़ा, तो इसका नाम होता है कॉमन, और जो चीज कॉमन हो वो दोनों तरफ बराबर होती है। ये ले स्टूडेंट, मैंने एक और चीज आपको प्रूफ के साथ बता दी, इसका नाम भी एस है। तो याद करें आपने एक पास्टुलेट पढ़ा था, एस ए एस पास्टुलेट। उस पास्टुलेट के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल की कोई सी दो साइडें और एक एंगल बराबर हो, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मैं फिर इस पास्टुलेट से कह सकता हूं कि ये जिस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट साबित करना चाह रहे थे वो हो चुकी है, कि ट्राइंगल पी सी ए और ट्राइंगल पी सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किसकी वजह से, वो भी प्रूफ मांगेंगे, तो आप आगे रीजन दो, एस ए एस पास्टुलेट की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि जब आपके पास ये एस ए एस पास्टुलेट लगता है, इसका मतलब है दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो स्टूडेंट हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही तो करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो फिर वो दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, फिर उसकी सारी साइडें उसके सारे एंगल बराबर होते हैं। पी ए और पी बी भी तो इसी ट्राइंगल का हिस्सा था ना,
तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं तो स्टूडेंट फिर पी से लेके ए का फासला, पी से बी का फासला ये भी बराबर है क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर होती है, पी ए और पी बी। तो यहाँ पे अब आप शोखे बन के लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हम प्रूव्ड कर चुके हैं कि पी ए का फासला और पी बी का फासला ये दोनों बराबर है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी आपकी जान ही छूटेगी, वो कहेगा इसकी भी रीजन दो। तो दो ट्राइंगल में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होती है। जैसे ए सी और बी सी कोरस्पोंडिंग था बराबर, पी सी और पी सी कोरस्पोंडिंग था बराबर, इसी तरह पी ए और पी बी भी कोरस्पोंडिंग साइड है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये कोरस्पोंडिंग साइड्स है, इसलिए पी ए और पी बी आपस में बराबर है। तो नोटिस करें आज का अपना प्रूफ यही नहीं था, पी ए और पी बी को कॉन्ग्रुएंट साबित करो। ये ले स्टूडेंट, मैंने पी ए और पी बी को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। इसको कहते हैं थ्योरम। स्टूडेंट 12.1.1 थ्योरम मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया। कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, ना मैंने बुक ओपन की, ना मैंने बुक की वर्डिंग ली, हमने अपनी वर्डिंग से थ्योरम किया। एक लाइन मुझे बस आती थी, उसी लाइन से मैंने आपको सारा थ्योरम प्रूव करके दिखाया। तो जो आइंदा आपको कहे थ्योरम एक रट्टा है, समझे वो खुद एक रट्टा है। थ्योरम रट्टा नहीं है स्टूडेंट, थ्योरम एक कंसेप्ट है। जिसको एक लाइन आती है उसको थ्योरम भी आता है। तो जिसको ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थ्योरम में बहुत से लोगों को मसला होता है, ताकि उनके ये मसाइल क्लियर हो। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।